ओम कृष्णाय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम हनुमते नमः। आज रविवार है और कल एकादशी है, तो देखिए इस वीडियो में सब। आज रविवार है, भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। भगवान सूर्य देव अभी शनि देव के साथ कुंभ राशि में है, जो कि शनि की ही राशि है। तो अभी भगवान सूर्य देव थोड़े से कमजोरी की अवस्था में है, क्योंकि वो शनि से आक्रांत है। तो इसलिए तो आज उनका, जैसे मैंने कल भी वीडियो में कहा था, कीजिएगा आदित्य हृदय स्तोत्र द्वारा उनका अभिषेक जल दूध जल पंचामृत जल द्वारा। सुबह उनको अर्घ्य दीजिए, जिसके अंदर की जब तक ये 13 मार्च तक कुंभ राशि में है तब तक चावल, काले तिल, हल्दी, चंदन और रोली ये मिला के कॉपर वेसल के द्वारा आप उनको 3 बार में अर्घ्य दीजिएगा। अगर आप 12 नून के बाद में जल चढ़ाते हैं तो 4 बार में दीजिएगा। फर्स्ट विल बी फीलिंग सॉरी फॉर बीइंग लेट, और 3 बार तो देना ही होता है। और साथ में ही गुड़ लेके जाइएगा, तो गुड़ भी चढ़ाइएगा उनको, सूर्य देव को। ये मेन सूर्य देव का है। उसके बाद में आप सूर्य गायत्री मंत्र, फिर गायत्री मंत्र और फिर हनुमान जी का नाम ये जरूर लीजिएगा। हनुमान जी शिष्य हैं इनके, तो इनकी पूजा में हनुमान जी का स्मरण नहीं किया जाए तो अधूरी मानी जाती है, ये याद रखिएगा। जो अभी कुंभ में चल रहे हैं, तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को सूर्य के पूरे उपाय करने की जरूरत है 13 मार्च तक। जीवन भर के लिए उपाय किसको करना चाहिए, मैं हमेशा बोलता रहता हूं, वो है कि जो जिनका भी बर्थ 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में हुआ है, जहाँ की सूर्य उनकी जो हॉरोस्कोप, जो लग्न की राशि, लग्न चार्ट, द एसेंडेंट एंड द चार्ट, तो उसमें 7 तुला राशि पे अगर सूर्य होते हैं, उस ड्यूरेशन में होते ही हैं, तो वो नीच के होते हैं। तो उनको तो जीवन भर हॉरोस्कोप में किसी भी भाव में पड़े हो, 12 भाव होते हैं। देयर आर 12 हाउसेज इन द हॉरोस्कोप, 12 राशिज इन टोटल एंड 9 प्लैनेट्स। तो जो सूर्य हैं उनको, अगर वो तुला राशि के हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर, किसी भी भाव में पड़ा हो आउट ऑफ दोज 12 हाउसेज और द भाव, तो उनका तो करना ही है जीवन भर। दूसरा, जिनके भी सूर्य चाहे किसी भी राशि के हो, 4th हाउस में, 6th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में प्लेस्ड हो, और कुछ हद तक 2nd हाउस में भी प्लेस्ड हो, तो उनको भी सूर्य के करने चाहिए। चाहे वो गोचर में मतलब ट्रांजिट में हो, और चाहे वो आपकी जन्म के समय जो जन्म कुंडली बनी उसमें हो। ये बहुत क्लियर समझ लीजिए। फिर भी नहीं आए तो 9978627397 पे मेरे को टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज भेजिए। आई विल सर्टेनली आंसर योर क्वेश्चन। मेरी 2 यूट्यूब चैनल हैं, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, उस पर भी आपको ये मिल जाएगा। और दूसरा है ज्योतिष पूजा और उपाय, वो तो एक्सक्लूसिवली उसमें पूजा का ही मैंने विधान बताया है, तो ये आप करिए। एक बात और बता देता हूं, कल से मैंने एक कड़ी शुरू की है, जिसमें कि जो भी दिन होगा, जैसे कल सैटरडे था, तो कल मैंने शनि के लिए बोला है। उसमें मैंने क्या बताया, 2 चीजें बताई। एक कि शनि के उपाय जीवन भर किस परिस्थिति में करना चाहिए, बी शनि के सारे उपाय किस परिस्थिति में ट्रांजिट के बेस पे करना चाहिए, मतलब गोचर। जैसे अभी मैंने कहा कि
कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को 29 मार्च तक, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि वालों को 29 मार्च पे 7:30 या ढैया उतर जाएगा, तो वो बंद कर सकते हैं। पर मैंने उसमें ये बताया है कि किन किन परिस्थितियों में कहाँ जब शनि प्लेस्ड होते हैं गोचर में या जन्म कुंडली में, तो जीवन भर उनको उपाय करने की जरूरत है। ये वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में, और उसके दूसरा पार्ट में मैंने ये भी बताया है, वापस रिपीट, कि क्या क्या शनि के पूजा या उपाय या रेमेडियल मेजर्स हैं वो हमें करने चाहिए। वो भी मैंने बहुत डिटेल में बताया है, तो आप वहाँ जाके देखिए। और फिर भी कोई समझ में नहीं आए तो मैंने नंबर दिए हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवान शिव, भगवान कृष्ण और हनुमान जी, ये भी मैंने बताया कि ये 3 भगवान हैं जिनको शनिदेव का कमिटमेंट है कि वो कभी भी उन लोगों को नहीं सताएंगे जो इन 3 भगवानों की भाव के साथ पूजा उपासना करेंगे। अब आपको ये बता देता हूं कि कल एक विशेष बात है। कल है रंग भरी एकादशी, आंवला एकादशी, आमली का एकादशी, बहुत बहुत नाम है। तो उसमें विशेष क्या है? एकादशी, जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं कि एकादशी भगवान विष्णु से जुड़ी हुई तिथि है, और इसमें एकादशी में भगवान विष्णु और विष्णु स्वरूप जो भी है महालक्ष्मी के साथ पूजन करने से, श्रृंगार करके आप स्वयं भी और उनके श्रृंगार करके पूजन कीजिए। पहले पुरुष सूक्त के साथ में उनका अभिषेक कीजिए, जल, दूध, जल या जल पंचामृत जल द्वारा। तो उससे आपकी जो इस लाइफ की जर्नी वो बहुत सरल सुगम हो जाती है। दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति तक भी करवा देते हैं। द जर्नी इज डिसाइडेड, जर्नी इन दिस वर्ल्ड इज डिसाइडेड बाय भगवान विष्णु, ये याद रखिएगा। तो वो चीज है। तो वो एकादशी का एक तो ये है। दूसरा, एकादशी का मैं हर एकादशी पे बताता हूं, क्योंकि माह में 2 बार एकादशी आती है। ये शुक्ल पक्ष की फाल्गुन माह की एकादशी है कि भाई आपका चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा को सुधारना चाहते हैं, तो भी एकादशी का ये व्रत कीजिए, चाहे उपवास कीजिए, पूजन कीजिए, इस तरीके से। जैसे कि परसों मंगल या भोम प्रदोष, मंगल का ही नाम भोम मीन्स मंगल, तो मंगल प्रदोष है। तो प्रदोष जो भगवान शिव से जुड़ी हुई तिथि है, दीर्घायुता के लिए, और भगवान शिव तो पूरे 9 प्लैनेट्स के कंट्रोलर है, तो सब कुछ कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये बता दूं कि उसमें आपकी संतान के फायदे के लिए, आपकी संतान नहीं हुई उसके लिए संतान हुई, तो वो आगे पढ़ाई की बात करें, जॉब की बात करें, हेल्थ की बात करें, उन सब के लिए ये एक बहुत सरल, सुगम और सटीक उपाय है आपकी संतान के लिए। कौन सा? प्रदोष व्रत त्रयोदशी को होता है। ये त्रयोदशी तिथि भगवान शिव से जुड़ी हुई है। अब मैं आपको कल वाली बात बता रहा था, कल एकादशी, तो ये तो है ही है। अब कल की एकादशी जो रंग भरी, इसमें विशेष क्या है? कल की एकादशी साल में ये एक ही एकादशी है जब भगवान शंकर, भगवान शिव मां पार्वती के साथ, मां पार्वती फर्स्ट टाइम उनसे आके वहां काशी में मिलती हैं। तो भगवान शिव और पार्वती जी को कल रंग खिलाने की बात है। इनको, विष्णु जी को और इनको तो करना ही है। उसके साथ रंगों की होली, रंगों का जो कलरफुल जो भी आप कुछ कर सकते हैं, वो भगवान शिव और माँ पार्वती जी के लिए भी कीजिएगा। पार्वती जी का मतलब समझ गए आप? उसमें बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, ये सब ग्रह सुधर जाते हैं। माँ पार्वती शक्ति उपासना हो जाएगी। तो वो रंगों के साथ वो कीजिएगा। ये इस एकादशी की विशेष बात है। और ये
इस एकादशी में और ये भी है कि आप जो आंवला फ्रूट होता है, जिसको हमारे शास्त्रों में अमृत रूपी लिया जाता है, क्योंकि वो भी भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु से जैसे अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष भी जुड़ा हुआ है भगवान कृष्ण से, तो गीता में उन्होंने आंवले का भी कहा है। तो कल आमल की एकादशी, तो वहाँ पर आप अगर कोई पौधा लगा हुआ हो, पेड़ लगा हुआ हो, आंवले का वृक्ष हो, तो वहाँ जाके उनके वहाँ बैठ के भगवान विष्णु का जो कुछ भी आप कर सकते हैं कीजिए। वहाँ भी आप अबीर गुलाल चढ़ाइए उस वृक्ष को। और वो नहीं संभव हो तो आंवला बाजार में आ रहा है, मिल रहा है, आप उनको लाइए और अपने घर में प्रिपरेशन भी कीजिए, कुछ आपके लिए, खुद के लिए भी, और भगवान विष्णु को भी वो आंवला चढ़ाइएगा। आंवले को जो चढ़ाएंगे उसको थोड़ा सा गुलाल वगैरह लगा के फिर चढ़ाइएगा, अबीर गुलाल चंदन लगा के। तो ये कल का है और कल फिर बात करेंगे और भी। पर आपको ये बता दूं, ये मौका है कि दोनों भगवान एकादशी में, इधर एक तरफ शिव पार्वती तो दूसरी तरफ विष्णु महालक्ष्मी और विष्णु स्वरूप, उन दोनों देवताओं का और देवियों का पूजन का विधान है कल की एकादशी में। ये विशेष है, तो वो कीजिएगा। और परसों का अगर भौम प्रदोष की बात करें तो वो भौम प्रदोष जिनके भी मंगल दोष है, अगर उसमें आप कुछ समझना चाहते हैं तो 9978627397 पे मुझे कॉल कर भी पूछ सकते हैं आप। पर भौम प्रदोष में विशेष क्या है? मंगल दोष है या कर्जा बहुत हो गया है, आपकी दुर्घटनाएं हो रही है, रोड साइड एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है, ब्लड शेडिंग हो रहा है, एनीमिया हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही है, तो आप परसों भौम प्रदोष में विशेष भगवान शिव जो कि दीर्घायुता देते हैं उनका पूजन और हनुमान जी का पूजन दोनों का कीजिएगा। अब मैं आपको ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। ओम सूर्याय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय। सभी देव देवताओं के दर्शन कीजिए। दर्शन ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे, वशो ममां जानीतुं जासि गर्वदं मां गणगणपते नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम नमः भगवते बदानीता पिंता स्मृतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्वतां मतिं तिं शुभं ददासि। दारिद्र दुःख भयहारिणी कतदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। या कुंदे तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूतिभिर देवी सदा वंदिता। श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनेश्वरं। दधिशंग तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हिरण्यवर्णाहरणीं सुवर्णरजत्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मा आवह तामाव जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्या विन्देयं कामश्वं पुरखनं।
अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूति पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताय। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये नमो नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। जपाकुशं शङ्काशं काश्यपेयं माद्युतिं तमो हरिसर्पापग्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम् आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हनुमान ढील रंगील। कल एक और विशेष बात है, कल पुष्य नक्षत्र है जिसके जो स्वामी हैं वो हैं शनिदेव और उनके भगवान वो हैं बृहस्पति। 27 नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र होता है वो होता है पुष्य नक्षत्र, जो कि कल है। तो पुष्य नक्षत्र की भी पूजा का विधान कीजिएगा और साथ में ही बृहस्पति जी और शनिदेव का भी, क्योंकि वो पुष्य नक्षत्र से ही जुड़े हुए हैं। पुष्य नक्षत्र कर्क राशि का नक्षत्र है जो मेरा स्वयं का भी है। तो ये सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऑल द वेरी बेस्ट।